हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना। तो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे और ये इजी वाला पार्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है अपने पास? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या अपने पास? केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक? आज अपना टॉपिक का नाम क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाला है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो देखो, अपने पास मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ए से कोई बी बन रहा है। ए कोई रिएक्टेंट हो गया अपने पास और बी कोई प्रोडक्ट हो गया, ये बन रहा है। और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लो एक एक है। ठीक है ना। अपन मान सकते हैं कि कोई एक मोल रिएक्टेंट है जिससे, ठीक है ना, कोई बी मोल प्रोडक्ट बन रहा है, एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है। और ये गैस फेज की रिएक्शन है अपने पास। ठीक है। ये गैस रिएक्शन है जिसमें एक मोल कोई ए गैस है, उससे कोई एक मोल कोई बी गैस बन रही है। ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, डेरिवेशन करके फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना। तो एक बार ध्यान रखना कि मान लो ये रिएक्शन है, तो अगर मैं लेता हूँ टाइम, ठीक है, मैं लेता हूँ टाइम जीरो लेता हूँ। तो अपन ने ए वाली जो, ठीक है, कंडीशन है, रिएक्टेंट है, तो इसको अपन ने मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए नोट मान ली। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान ली? ए नोट मान ली। और वो कितनी है? ए है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट मान ली टाइम जीरो पे, तो वो कितनी? ए है। और प्रोडक्ट कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी तक बना ही नहीं होगा। और मान लो टाइम इज इक्वल टू टी हुआ, कुछ टाइम हुआ, तो उस पर, ठीक है ना, जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रहेगी ए टी, ये क्या फाइनल कंसंट्रेशन रहेगी, ये इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगी। तो ये क्या होगी कि ए में से, ठीक है ना, कुछ रिएक्टेंट कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स कुछ बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना, टाइम टिप बनेगा। ठीक है। तो ए नोट अपने पास क्या है? ए नोट अपने पास क्या है? ए नोट अपने पास क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन है। अपने पास क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है ना। और ए टी जो रहेगी, ए टी, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी। कंसंट्रेशन एट टाइम टी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। इसको अपन रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। जो बची हुई कंसंट्रेशन रहेगी अपने पास ए टी। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये अपने पास ये वाली कंडीशन है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन टाइप करेंगे। अपन क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना, अपन जानते हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन थे तो उसकी रिएक्शन कैसे बनेगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ठीक है ना। ये रेट कॉन्स्टेंट रहेगा और ये एक ही कंसंट्रेशन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, ऊपर जीरो लगेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ऊपर जीरो लगता है। इस चीज का ध्यान रखना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ऊपर यहाँ पे जीरो लगेगा। ठीक है ना। तो अगर इसको खोले तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, के कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। जो वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए कि नोट इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, 80 कंसंट्रेशन एट टाइम टी होता है, फिर रिमेनिंग कंसंट्रेशन रहता है। मिटाड़ दे। ठीक है। चलो, अपन मान लो रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं इस रिएक्टेंट की, तो वो कितनी होगी? अपन ने कल पढ़ा था कि ठीक नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन चेंज इन टाइम। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कोफिशिएंट 1 है, अगर 1 लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू क्या है, के है। इज इक्वल टू क्या है, बस के है। क्यों? क्योंकि ये ए नॉट किसी की पावर जीरो थी, क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस डी टी इधर ले जाएंगे, तो ये पास बन जाएगा के डी टी, और ये नेगेटिव साइन को भी अपन इधर पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डी ए। ठीक है। अपने पास क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू नेगेटिव के डी टी, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट लगा देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये जीरो से लेके टी टाइम तक, और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट से लेके फाइनल कंसंट्रेशन ए टी तक। ठीक है ना। ये ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि जो भी कांस्टेंट है उसको अपन क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। और ठीक है ना, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा डी टी का, ठीक है ना, वो अपन निकालेंगे।
और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपना आ जाएगा ठीक है 80 माइनस ए नोट। इसको सोल्व करने पे प्लस 80 माइनस ए नोट आ जाएगा और ये आ जाएगा, और इसको मैं अगर आगे जाके सोल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका टी बनेगा। तो अपने पास एक रिलेशन बनता है ठीक है, क्या बनता है 80 इज इक्वल टू सॉरी 80 माइनस ए नोट, क्या रिलेशन बनता है 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी बनता है ठीक है ना। 80 इज इक्वल टू ए नोट इज इक्वल 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी बनता है ठीक है। अगर इसको मैं अच्छे से और लिखूं तो अपने पास ये बनेगा, नेगेटिव के टी को मैं इधर बनाऊंगा ठीक है ना, तो ये बनेगा अपने पास 80 इज इक्वल टू इधर चला जाएगा अपने पास ए नोट माइनस के टी ठीक है। और ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है ठीक है ना, ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है कि 80 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, जिसमें 80 क्या होता है, 80 मैंने आपको बताया था क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है। ये अपने पास क्या कहलाती है, ये अपने पास क्या कहलाती है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कहलाती है ठीक है, मतलब बची हुई कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, फिर कंसंट्रेशन एट टाइम टी बोल सकते हैं ठीक है ना। ये अपने पास क्या कहला जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन कहला जाएगी। ये अपने पास क्या कहला जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन कहला जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इट इज ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन ठीक है ना एट टाइम टी, इनिशियल रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टी हो जाएगा ठीक है ना, एट टी इज इक्वल टू टी, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0, ध्यान रखना। ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू टाइम टी और इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू 0। के पास टाइम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 टाइम रहेगा ना तब जाके इनिशियल कंसंट्रेशन देगी। ये देख लो टाइम 0 पे ठीक है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी और टाइम टी पे 80 हो गया ठीक है। और ये अपने पास के क्या कहलाता है, ये अपने पास कहलाता है रेट कांस्टेंट, दिस इज अ रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट होता है और टी इज टाइम, टी इज टाइम ठीक है ना। तो इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू और इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम इज 0, इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया, मिटा दे ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, अब अपन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो पहला जो अपना पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आया वो क्या था ठीक है ना, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, अपने पास पहला रिलेशन पास ये आया था ठीक है ना। इसको मैंने क्या बोला था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू ये इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 0 पे, ये रेट कांस्टेंट और ये टाइम टी होता है ठीक है ना, ये टाइम टी होता है। अब अपन क्या करेंगे, अगर इसको ठीक है ना, इसको अगर अपन देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली कंडीशन में देखें तो अपने पास ये y आ जाएगा ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो जाएगा c हो जाएगा ठीक है ना, और ये अपने पास क्या आ जाएगा प्लस एम एक्स वाली कंडीशन बन जाएगी ठीक है ना। इसमें y क्या होता है ठीक है ना, y क्या होता है अपने पास ये ठीक है, अपन ग्राफ में अपलोड करेंगे तो y पे इसको रखेंगे ठीक है ना, ये अपने पास क्या होता है x पे इसको रखेंगे ठीक है ना, ये अपने पास क्या होती है m जो स्लोप कहलाती है, और इससे अपने पास क्या होता है इंटरसेप्ट कहलाता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो इसका ग्राफ में प्लॉट करता हूँ तो मैं यहाँ पे y की जगह क्या लिखूंगा ठीक है ना, y की जगह मैं क्या लिखूंगा ठीक है ना, ये लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा टाइम टी लिखूंगा ठीक है ना, टाइम टी लिखूंगा, y की जगह ये और इसकी जगह है। अब इसमें क्या लिख रखा है एम जो स्लोप है वो क्या नेगेटिव स्लोप है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी ठीक है, इस तरह से बनेगी ठीक है ना। और ये जो पार्ट बनता है ठीक है ना, ये जो पार्ट बनता है ठीक है ना, ये जो पार्ट बनता है ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं ए नोट बोलते हैं ठीक है ना, जो वाई इंटरसेप्ट भी कहलाता है। और ये अपने पास क्या आएगी एम आएगी जो नेगेटिव की रहेगी और जो क्या कहलाती है स्लोप कहलाती है, जो स्लोप कहलाती है। तो दिस इज एम जो क्या होती है स्लोप होती है नेगेटिव की रहेगी, ये टाइम टी रहेगी ठीक है ना, ये 80
ठीक है, जो कंसंट्रेशन रहेगी और ये अपने पास वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये अपने पास किसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ये टाइम टी और ये कंसंट्रेशन का बीच में ग्राफ होगा। ठीक है, ये जो एटी के लाते इसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे भी, एटी क्या है, ठीक है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो है, ठीक है ना, बची कंसंट्रेशन तो है, लेकिन किसकी है, रिएक्टेंट की है, ये किसकी, ठीक है, ये क्या लिख रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, क्योंकि ये तो अपने पास क्या था, रिएक्टेंट तो था, कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है ना। मान लो अपने पास, मान लो टाइम जीरो है, अपने पास मान लो यहाँ पे टाइम की बात करूँ, टाइम जीरो है, तो अभी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगी, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो क्या होगी, इनिशियल तो फुल रहेगी, ठीक, इनिशियल तो फुल रहेगी, अपने पास फुल कंसंट्रेशन रहेगी, 100% रहेगी, और कुछ ना कुछ फाइनल कंसंट्रेशन भी तो होगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, धीरे 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 करके कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, धीरे 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 करके कम होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीसेस लीनियरली, ठीक है ना, विथ टाइम टी, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर लीनियरली विथ टाइम टी, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये अपने पास किसका ग्राफ हो गया, ये रिएक्टेंट और ये टाइम का ग्राफ हो गया अपने पास, ठीक है। ये क्या हो जाता है अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहलाएगी, एटी से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जो अपने पास कौन सी होती है, रिमेनिंग होती है, या फिर रिमेनिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना, रिमेनिंग बोल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा अर्थ, अब अपन बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट अपने पास देख रखा है, ये तो अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाले। अब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की, तो इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके अपन बनाएंगे, ठीक है ना, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके अपन बनाएंगे, तो अपने पास क्या है, एटी इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है ना, माइनस के टी। अब अपन ने पीछे देखा था कि एटी को अपन क्या लिख सकते थे, ए माइनस ए लिख सकते थे, ए माइनस एक्स लिख सकते थे, हाँ, और ए नॉट को क्या लिख सकते थे अपन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी इसको क्या लिखते थे अपन, ए लिखते थे, और ये माइनस के टी आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये ए है और ये ए है, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी बचेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी बचेगा, तो माइनस से माइनस भी काट कर देंगे, तो इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, के टी आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या, के टी आ जाएगा, और एक्स क्या रहेगा, एक्स में एक्स क्या रहेगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रहेगी, एक्स क्या रहेगी अपने पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है ना, और के तो रेट कांस्टेंट टी टाइम हो जाएगा। अगर मैं अब इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो इसको रखो वाई पे, ठीक है ना, वाई पे रखो, तो बस एक्स आ जाएगा, एक्स का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, और ये वाई, ठीक, इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या हो जाएगा अपने पास, एम एक्स हो जाएगा, तो एक्स की पोजिशन टी आ जाएगा, और टी अपने पास क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगी, ठीक है, ऐसी स्लोप हो जाएगी अपने पास, और यहाँ पे कुछ नहीं तो उसको प्लस करके जीरो भी मान सकते हैं, तो जीरो अपने पास क्या है, वही इंटरसेप्ट के ला जाएगा, ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा। ये इस तरह से अपना ग्राफ बनता है, ये अपना इस तरह से ग्राफ बनता है कि एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना, ये वाई पे अपन इसको मान सकते हैं, वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसको मैं ए मान सकता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, प्लस इसको सी मान लेता हूँ, तो सी, ठीक है ना, तो ठीक है ना, भाई जो है इसके जगह अपन ने क्या रखा, एक्स रखा, क्योंकि एक्स क्या होती है अपने पास, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट होती है, ठीक है,
एन क्या हो गया अपने पास, के हो गया, ठीक है ना। दिस इज एन स्लोप हो गई, स्लोप अपने पास क्या है, स्लोप प्लस क्या है, के है, ठीक है, जिसको एम भी बोलते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू के जो एम हो गया अपने पास, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या था, ये नेगेटिव स्लोप थी, इसलिए नेगेटिव में क्या, ये क्या अपने पास पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, इसलिए ऊपर पॉजिटिव में गया है, ठीक है। और ये टाइम अपने पास क्या हो गया, ठीक है ना। वाई की जगह अपन ने क्या रख दिया, एक्स रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। वाई की जगह एक्स रख दिया, एक्स की जगह अपन टी रख दिया, क्योंकि एक्स क्या है, टाइम है, एम अपना स्लोप हो गई के, और यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो है, इसलिए अपन ने क्या यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ग्राफ था, ठीक है। ध्यान रखना, एटी क्या हो जाएगा अपने पास, एटी क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा, एटी से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ठीक है ना, जो रिमेनिंग कहलाती है। और एक्स क्या हो जाएगा, एटी से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और ठीक है, एटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और एक्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। एटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इस चीज में ध्यान रख लेना, इसमें भी सेम का सेम पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस सॉरी इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम टी, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं पीछे लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस साइन है, इंक्रीजेस linearly with time t, concentration of product increases linearly with time t, इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, मिटा दे, ठीक है। तो अपन ने दो पॉइंट कवर करे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब और पढ़ते हैं तीसरी चीज के बारे में। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, हमने रिलेशन पढ़ रखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और ये वाला होता है, ठीक है ना। अब किसी भी की भी पावर जीरो रहेगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें कितना हो जाएगा, कैश कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, किसके किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, और ठीक है ना, और किसके बीच में बनाता हूँ, वाई पे अपन रखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एक्स पे अपन रखते हैं मान लो टाइम। अब मैं टाइम रखता हूँ, ठीक है ना। तो टाइम चाहे कितना भी बढ़ा लो, टाइम कितना भी बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ग्राफ अपने पास ये हो गया। सेकंड जो अपने पास ग्राफ बनेगा वो भी रेट ऑफ रिएक्शन का बनेगा, ठीक है ना, लेकिन वो किसके साथ बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ बनेगा, ठीक है ना। वो किसके साथ बनेगा अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ बनेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा दो, ठीक है, कितनी भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बढ़ा दो, ठीक है ना, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ना वाला, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना। ये अपने पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज अब इसमें पॉइंट ध्यान रखना कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन स्टिल इज अलवाइज कांस्टेंट with time and concentration of reactant, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के साथ क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ठीक है, उसकी पावर जीरो है तो वो हमेशा वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख लेना, इस चीज को नोट कर लीजिए।
लिख लिया, मिटा दे, लिख लिया, मिटा दे, ठीक है। अब जो चौथी चीज है, ठीक है ना, वो अपने पास क्या है, टी हाफ। तो देखो टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कहलाता है अपने पास क्या, ठीक है ना, ए नोट, ठीक है, जो ए नोट बाय टू के, ठीक है, ए नोट बाय टू के कहलाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि टी हाफ जो रहेगा, ठीक है ना, टी हाफ जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए नोट के, ए नोट के, ठीक है ना। ए नोट के क्या होता है अपने पास, मेरे पास होता है इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है, ठीक है ना। और इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा अपने पास, ठीक है ना। ये टी आप हो जाएगा, ठीक है ना, और ये ए नोट की कंसंट्रेशन हो जाएगी, जो क्या कहलाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये एक सौ रखा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, टी आर और ए नोट के बीच में ग्राफ इस तरह से बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। तो टी आर होता क्या है, टी आर पहली बार होता क्या, टी आर होता क्या, ठीक है ना। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जीरेटेड कंसंट्रेशन क्या होती है, रिड्यूस टू हाफ। टी आर होता क्या, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इट इज ए टाइम टेकन बाय reactant, so it reduces, है ना, टाइम। टी आप होता है क्या है, ठीक है ना, इट इज अ टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट सो इट रिड्यूसेस, ठीक है ना, वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इस चीज का ध्यान रखना। टी आप होता है क्या, इट इज अ टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट सो इट रिड्यूसेस वन हाफ, ठीक है ना, वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो, ठीक है, ए नोट थी अपने पास, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नोट थी, ठीक है ना, ए नोट थी। तो कितना टाइम लगेगा रिएक्टेंट को ताकि वो एक हाफ क्या होता है, आधा रिड्यूस हो जाए, तो लिखा। तो टी एफ क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट, ठीक है ना। टी एफ क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट, ठीक है ना,